नीलोत्पलत्विषं कृष्ण नत्वा गीतामृत रुचे स्वस्तये भवदग्धानां तन्यते लघु चंद्रिका। अनुवाद, अनादिकाल से ही धर्म पालन का विशिष्ट स्थान होने के कारण कुरुक्षेत्र को धर्म स्थान कहा गया है। जाबालोपनिषद में कहा गया है, कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनम सर्वेषां भूतानां ब्रह्म सदनम। शतपथ श्रुति में कहा गया है, कुरुक्षेत्रं वै देवयजनम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की कामना से एकत्रित दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों तथा युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, महाराज, पांडवों की सेना को व्यूह के आकार में स्थित देखकर द्रोणाचार्य के निकट जाकर दुर्योधन ने यह वचन कहा, पश्चैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमू व्यूढ़ां द्रुपपुत्रेण तब शिष्येन धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपपुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह के रूप में स्थापित पांडवों की इस विशाल सेना को देखें। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युधानो विराटिश द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में सात्यकी, विराटराज तथा महारथी द्रुपद आदि महाधनुर्धर वीरगण अर्जुन और भीम के समान ही हैं। दृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे महारथा। अनुवाद, इस युद्ध में वीर धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, नरश्रेष्ठ शैब्य, परम पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र प्रतिबिंध्य आदि महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थन तान ब्रवीमीते। अनुवाद, विजयश्रेष्ठ, आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के नामों को कह रहा हूं जो कि विशेष रूप से नाम लेने योग्य हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च समितिजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैवच। अनुवाद, आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि समर विजयी शूरवीर मेरी सेना में नायक हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अनुवाद, मेरे लिए प्राण देने के लिए संकल्पबद्ध नाना अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और भी अनेक वीर हैं जो युद्ध में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं बलम भीमाभिरक्षितम्। अनुवाद, भीष्म के द्वारा अभिरक्षित हमारा सैन्य बल अपर्याप्त है, किंतु दूसरी ओर भीम के द्वारा संरक्षित पांडवों का सैन्य बल पर्याप्त है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सब। अनुवाद, सभी प्रवेश द्वारों पर अपने अपने उचित स्थानों पर स्थित होकर आप सब लोग पितामह भीष्म की ही सब प्रकार से रक्षा करें। तस्य सिंजन्यन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच शंखं दध्मौ प्रापान्। अनुवाद, इसके बाद बड़े प्रतापी कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हुए सिन्ह की भांति गर्जना करते हुए उच्च ध्वनि शेषन को बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैवाभिहंत सशदस्तुमुल उभवत। अनुवाद, इसके बाद शंख, नगारे, डोल, मृदंग और रणशिंगा आदि अनेक प्रकार के वाद्य अचानक ही एक साथ बज उठे, जिससे अति भयंकर ध्वनि हुई। ततः श्वेतैर्युक्ते महति शंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदद्मन्तु। इसके बाद उजले घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। पांजन्य हर्षिकेशो देवदत्तन धनंजय पौंड्रन दद्मो महाशखम भीम कर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण ने पांजन्य, अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कार्यों को करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अनुवाद, कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महार्थ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। अनुवाद, हे धरणीपति धृतराष्ट्र, महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराटराज, अपरा सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रों था महाबाहु सुभद्रानंदन, अभिमन्यु, इन सभी ने अपना अपना शंख बजाया।
सघोषो धार्तराष्ट्राना हृदय में दारियत नभश पृथ्वीन चैवत मुलोबिन उनाद्यन। उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी प्रतिध्वनित करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदयों को विदारित कर दिया। अर्थव्यवस्थितानंद दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपित्वजो प्रवृत्तेशस संपाते धनुरुद्यम्य पांडव हर्षि के शंत दावा के मिदमा महीपते। अनुवाद है राजन, उसके बाद आप धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर अपना धनुष उठाकर बाण छोड़ने को उद्यत होते हुए उस अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहा जिस अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान अंकित हैं। सेनयोरुभयोर मध्य रथं स्थाप्य मेच्युतु यावदेतान निरीक्षे अहं योद्धगामान वस्थितान कैर्मया स युद्ध विमस्मिन रणसमुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, तब तक दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कर रखें, जब तक कि इस युद्ध की अभिलाषा से स्थित इन समस्त योद्धाओं को मैं अच्छी तरह से देखूं कि युद्ध रूप इस नियम में किन योद्धाओं के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा। योत्स्यमानान वेक्षे ये धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। अनुवाद, इस युद्ध में दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्रों के हित को चाहने वाले होकर जो सभी एकत्रित हुए हैं, उन सभी युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं। एमुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थाप्य रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चातान संवेतान कुरुनीति। अनुवाद, हे भारत, गुडाकेश अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच समस्त राजाओं तथा भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख योद्धाओं के सामने उत्तम रथ को स्थापित किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कौरवों को देखो। तत्रापश्यत स्थितान पार्थ पितृन पितामहान आचार्यान मातुलाथरन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अनुवाद, उसके बाद अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में उपस्थित अपने पिता तुल्य संबंधियों, पितामों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, सखाओं, श्वसुरों तथा सुहृदों को देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान बंधून वस्थितान कृपया परया विष्टो विशीदन निदम्ब ब्रवीत। अनुवाद, युद्ध भूमि में उपस्थित अपने उन सभी बंधु बांधवों को देखकर परम कृपायुक्त होकर कुंती नंदन अर्जुन ने यह कहा, दृष्ट्वेमं स्वजनम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की आकांक्षा से एकत्रित इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग समूह शिथिल हो रहे हैं तथा मुख भी सूख रहा है। वेप्थुच शरीरे में रोम हर्षिष्ट जायते गांडीवन स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। अनुवाद, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष स्खलित हो रहा है और त्वचा भी जल रही है। अन शक्नोम्य अवस्थातुं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशु। अनुवाद, हे केशु, मैं अब खड़े रहने में भी असमर्थ हूं और मेरा मन भी भ्रमित सा हो रहा है। मैं अशुभ लक्षणों को भी देख रहा हूं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमा हवे नं काले विजयं कृष्ण न राज्यं सुखानि च। अनुवाद, हे कृष्ण, युद्ध में स्वजन को मारकर मंगल भी नहीं देख रहा हूं। मैं युद्ध में विजय, राज्य तथा अन्य प्रकार के सुखों को भी नहीं चाहता हूं। कि नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा ये सामर्थ्य कांगित नो राज्यं भोगा सुखानि च इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्य कत्वा धनानि च। आचार्या पितृपुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा संबंधिनस्तथा एतान हन्तुमिच्छामि घनपि मधुसूदन। अनुवाद, है गोविंद, हमें राज्य, भोग तथा जीवन से क्या प्रयोजन है। जिनके लिए राज्य और सुख भोग इच्छित है वे लोग यत आचार्यगण, पितृगण, पुत्रगण, पितामहगण, मामागण, श्वशुरगण, पौत्रगण, सालेगण और संबंधीगण प्राण और धन समूह का मोह छोड़कर युद्ध में मेरे समक्ष खड़े हैं। अतः हे मधुसूदन, यदि ये लोग मेरा ही वध कर डाले, तथापि इन लोगों को मारने की मेरी इच्छा नहीं है। अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रांगा प्रीति स्या जनार्दन। अनुवाद, हे जनार्दन, इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, तीनों लोकों के राजत्व के लिए भी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख प्राप्त होगा। तस्मान नारहा वयं हंतुं धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजन ही कथं हत्वा सुखिन श्याम माधव। अनुवाद, हे माधव, इन सभी आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, इसलिए बांधवों के सहित दुर्योधन का वध करने के विषय में हम अयोग्य हैं, अर्थात हमारे द्वारा इनका वध उचित नहीं है,
क्योंकि स्वजन को मारकर हम भला किस प्रकार सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो बहतचेत्स कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अनुवाद, हे जनार्दन, राज्य के लोभ से भ्रष्ट बुद्धि वाला होकर दुर्योधन आदि वंशनाशक दोष तथा मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु इसे देखने वाले हम लोगों को इन दोषों से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्ष्ये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। अनुवाद, वंश का चारित्रिक नाश होने पर वंश परंपरा के द्वारा प्राप्त धर्म समूह नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियो स्त्रीषु दुष्टासु वाषुणे जायते वर्ण संकर। अनुवाद, हे कृष्ण, अधर्म के द्वारा कुल के अभिभूत होने के कारण कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। हे वृष्णिवंशी, क्षत्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। संकरो नरकाय व कुल ज्ञानां कुल स्यच पतंति पितरोहेशान लुप्त पिंडोदक क्रिया। अनुवाद, वर्ण संकर कुल घातियों को तथा कुल को नरक में ले जाता है। इनके पितृगण भी जलहीन तथा पिंडहीन होकर निश्चय ही पतित हो जाते हैं। दोष ऐरे तय कुल ज्ञाना वर्ण संकर कारक उत्साद्यंते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। अनुवाद, कुल घातियों के इन सभी वर्ण संकर कारक दोषों के द्वारा सनातन धर्म समूह तथा कुल धर्म समूह नष्ट हो जाते हैं। उत्स्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरके नियतम वासोभवती नुशुश्रुम। अनुवाद, हे जनार्दन, मैंने ऐसा सुना है कि कुल धर्म विहीन लोगों को अंत काल तक नरक में वास करना पड़ता है। अहो बत महत पापं कर्तुम व्यवसिता यद राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। अनुवाद है, कितने खेद की बात है कि हम लोग यह महापाप करने के लिए संकल्पित हैं, क्योंकि राज्य सुख के लोभ से हम स्वजन की हत्या के लिए उद्यत हैं। यदि मां प्रतिकार शस्त्रं शस्त्र पानीय धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। अनुवाद, यदि शस्त्र विहीन तथा आत्मरक्षा के लिए चेष्टारहित मुझको शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रगण युद्ध में मार भी डालें तो भी ये मेरे लिए अधिक हितकर होगा। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्रं चापन शोक संविघ्नमांस संजय ने कहा। इस प्रकार कह युद्ध भूमि में बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के ऊपर खड़े और शोक से उद्विग्न वाले अर्जुन रथ पर ही बैठ गए।